शायद परमात्मा की यही इच्छा है, उनकी ही ये इच्छा है कि अब आप उठा रहे हैं इतना सोच समझकर एक बहुत बड़ा कदम जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा आपको। सभी लोग पीछे पड़ने वाले हैं आपके, सच जानकर हो जाएंगे हैरान आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या रीडिंग है आपके लिए, क्या डाउनलोड होकर आ रहा है और क्या सच आने वाला है आपके सामने। परमात्मा की क्या इच्छा है, सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, फूलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज आपसे। ये खुशी का प्रतीक होता है। देखो, फूलों की एनर्जी में बुद्धि का भी प्रतीक होता है और शुक्र का भी। और ये जहाँ अरोमा की बात करूँ, खुशबू की बात करूँ, तो इसीलिए इसको शुक्र से जोड़ा जाता है, यानी कि एक गुड न्यूज़ बनती है। जी हाँ, एक खुशखबरी जो सामने से चलकर आ रही है। कोई भी मामला हो सकता है, अचानक से एक खबर सुनने को मिल सकती है और ज़रूरी नहीं कि ये बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ा हो। कभी कभी हम फ़ोन उठाते हैं और हमें पता चलता है कि चलो हमारी फ्रेंड की दीदी की शादी लग गई है ना। ऐसे भी तो खुशखबरियाँ होती है ना। हम फ़ोन उठाते हैं, हमें पता चलता है हमारे बेटे का जो दोस्त था उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो एक ऐसी खुशी जिसको सुनकर अचानक से चेहरे पर स्माइल आ जाए। ज़रूरी नहीं सिर्फ दूसरों का हो, आपके भी जीवन की छोटी छोटी सी काम अटके पड़े होते हैं। पता नहीं फॉर्म जमा किया था, सबमिट हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, आपको कॉल आता है कि हाँ यू आर सेलेक्टेड। तो एक ऐसी छोटी सी खबर जिसकी राह देख रहे थे आप, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो खबर तुरंत आ सकती है। फूलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि धन का मामला भी हो सकता है। रुपये पैसे से संबंधित कोई समस्या हो, आपको कहीं से पैसा अटका हुआ हो, आने का हो, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जो बात बस बिगड़ी हुई थी और लगे कि काश बन जाए, तो यहाँ पर वो बात बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बिगड़ी हुई बात बनती हुई नजर आ रही है। एक छोटी सी खुशी दस्तक दे सकती है आपके जीवन में, आपके अपने जीवन से जुड़ी या दूसरों के जीवन से जुड़ी। अचानक से एक खुशखबरी मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। फूलों की एनर्जी रिसीव कीजिए, वो भी सफेद और पीले फूलों की एनर्जी। व्हाइट और पीले फूल दोनों, यानी गुरु और शुक्र और सूर्य, ये तीन ग्रह आपको एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि धन का मामला क्लियर होगा, कोई पैसा कहीं नहीं फंसेगा। हर हाल में आपकी जो नींद उड़ रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए आप पर, ये नींद अब नहीं उड़ेगी। बिल्कुल आप परेशान मत हो, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ मामला ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इस प्रसन्नता के बदले होता है ना इनाम मिलना, इनाम संसार में हर चीज़ के लिए मिलती है। आप इस सांसारिक जीवन में भी कुछ काम करोगे ना अच्छा, तो उसका इनाम मिलता है, आपको मिलता है ना। तो उसी तरह जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो परमात्मा भी हमें इनाम देते हैं। यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमारे किसी काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। यहाँ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि इनाम के तौर पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनाम के तौर पर एक फॉर्च्यून मिलने वाला है आपको, जो अचानक से आपको एक स्टेप आगे लेकर जाएगा जीवन में, जो आपने सोचा भी नहीं था। मतलब एक बात जो दिल में बैठी हुई है डर के रूप में, खौफ के रूप में, माहौल एक ऐसा जो खराब हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये बात अब खराब हो गई, अब नहीं बनने वाली, ये बात बिगड़ चुका है कोई मामला। अब आपके एंसेस्टर्स प्रसन्न होकर आपको इनाम के तौर पर एक ऐसा मौका देने जा रहे हैं जब आप अपनी उस गलती को सुधार सके, उस कदम को वापस ले सके। आपको एक कठोर निर्णय लेना होगा, आपको एक फैसला लेना होगा जिसकी वजह से आपका खाना पीना, नींद, भूख सब हराम हो गया, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी हराम हो गई। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि काश समय का चक्र उल्टा घूम जाता, काश घड़ी की सुइयां उल्टी घूम जाती, मैं कुछ साल पीछे चला जाता, मैं कुछ महीने पीछे चला जाता और फिर से मैं ये निर्णय लेता, फिर से मैं कदम इस दिशा में बढ़ाता या नहीं बढ़ाता, ये मेरी मर्जी होती।
और कुछ ऐसा होने वाला है कि समय का पहिया उल्टा घूमने वाला है। समय सच में उल्टा घूमने वाला है, चक्र ही उल्टा घूमने वाला है। मतलब वो होगा आपके साथ जो आपने सोचा भी नहीं था। ये इनाम के रूप में मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स। चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है। देखो, डामाडोल की स्थिति मन में तो चल रही है आपके। कुछ तो है जो आपको दिन रात सोने नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यहाँ पर अब अचानक से चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। मानो कि कोई आ गया है जो आपका पल्ला हल्का हो गया था, उधर वजन डालने के लिए कोई आ गया है। शायद यही अच्छे कर्म होते हैं, यही अच्छे कर्म होते हैं। अच्छा करो ना तो अच्छा मिलता है, अच्छा सोचो तो अच्छा मिलता है। यहाँ पर भी ये अच्छे कर्म हैं आपके, और अब अच्छा मिलने वाला है आपको। यहाँ चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो जल्दी जल्दी के बदलाव की सिचुएशन है आपके जीवन में, ये अब शांत होने वाला है, ये अब ठहरने वाला है। अब आप इजी वे में कुछ भी काम कर पाओगे, कुछ भी सोच सकोगे, कुछ भी बोल सकोगे। ये जो हलचल सी मची हुई थी, जिंदगी बिल्कुल बेकार सी हो रही थी, अब शांत हो रही है। और एक तोहफा भी मिलेगा। हाँ, 3 दिनों के भीतर आपको एक तोहफा भी मिलेगा। यहाँ 3 अंक भी आ रहा है और 3 दिन भी आ रहे हैं। मतलब 3 दिनों के भीतर एक बिगड़ी बात बन सकती है, एक रुका अटका काम हो सकता है, या आपके दिमाग में विचार बनकर कुछ ऐसी बातें आए जो आपके भाग्य को बदल कर रख दे, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख दे। महज 3 शब्द आ रहे हैं। 3 दिनों के अंदर चीज़ें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। यहाँ यूनिवर्स आपको ये बार बार बताने का प्रयास कर रहा है कि क्यों घबरा रहे हो। समय को तुमने नहीं बुरा किया है, तो समय को ठीक करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये समय का चक्र है जो घूम रहा है, अभी भी स्थिर नहीं है। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। आप इस चीज़ को खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, आप खुद को नहीं समझा पा रहे इस चीज़ को, और अब आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए, इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। कोई भी बात होती है और आपके इमोशंस उस बातों से आगे आ जाते हैं। यहाँ इन चीज़ों को आपको बैलेंस किया जा रहा है। नेचर आपके भीतर एक अद्भुत बदलाव ला रही है। मतलब जैसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, मासूम से बच्चे, कोई बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। उनके चेहरे की इमोशन की बात करूँ तो या तो वो सिर्फ हंसते हैं, और या उनको कुछ कमी होती है तो वो रोते हैं। तो ऐसी मासूमियत डाली जा रही है आपके भीतर, क्योंकि आपके अंदर, आपके नेचर में इतने मिलावटें आ गई हैं। आप किसी भी फन को, किसी भी खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहे इस वक्त। आपको आपके नेचर को बहुत चीज बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स ने अभी तुरंत ये मैसेज भेजा है कि आपके भीतर कुछ बदलाव किया जा रहा है, और ये आपके अच्छे कर्मों के बदले आपके एंसेस्टर्स प्रसन्न होकर आपके अंदर ये बदलाव कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो बदलाव आ रहा है, अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा लाभ आपको मिलने वाला। आपको तब महसूस होगा कि परमात्मा ने मेरे भीतर कितना बदलाव किया, मेरे अंदर कितना बदलाव किया। देखो, लगता है किसी ने बोर्ड बनवाई अपनी दुकान के लिए या अपने किसी प्रचार करने के लिए। मुझे मेरे सामने एक बोर्ड आ रहा है अभी। इसको जैसे दुकान के ऊपर बोर्ड लगी रहती है ना, उसमें नाम होते हैं, पता होते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं। एक बड़ा साइज़ का बोर्ड मुझे दिख रहा है। ये किसकी दुकान है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस पर एग्जैक्ट क्या लिखा है वो तो मैं नहीं बता सकती। मुझे उतने वो चीज़ें नहीं दिख रही। इतना दिख रहा है कि ये एक बोर्ड है जो किसी दुकान के ऊपर लगी होती है, और बड़े साइज़ का बोर्ड है, बड़े साइज़ का बोर्ड है। देखो, ये इस बात के पीछे का भी बात बताती हूँ मैं। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड हम क्यों लगाते हैं? अपनी पहचान को बताने के लिए। अगर बोर्ड सिर्फ ना हो तो हमारे घर के सामने, हमारी दुकान के सामने कोई लोग खड़ा रहेगा, लेकिन हमारी पहचान उससे छुपी हुई रहेगी, है ना। यानी कि जो साइन बोर्ड होती है, ये साइन बोर्ड हमारे लिए एक पहचान होती है। तो अचानक से यूनिवर्स बोर्ड के माध्यम से भी आपको ये बता रहा है कि एक पहचान आपकी जो आप नहीं बना पा रहे हैं, वो अब बनने वाली है। मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन ये पहचान नहीं बन रही है। अब साइन बोर्ड बन रहा है, साइन बोर्ड दिख रहा है। और वैसे ये किसकी दुकान की है मुझे ज़रूर बताइए। ज़रूर किसी की दुकान की बोर्ड है जो मुझे आंखों के सामने दिख रही है। इस बोर्ड में शनि भी है और बुध भी है। जिनकी भी है, पैसा खूब आने वाला है, समस्याएं नहीं आएगी आपके जीवन में, परेशान मत होना। और शनिदेव की भी कृपा आप पर बरस रही है। यहाँ एक पहचान बनती हुई नजर आ रही है आपकी। आप ना
आप में बहुत सारे गुण हैं, आप बहुत दक्ष हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। आप किन चीज़ों को ध्यान देते हैं? बेवजह की बेकार की चीज़ों को। किसी ने कुछ कह दिया, सारा दिन उन बातों को सोचते रहते हो। कभी किसी ने थोड़ा बहुत अपमान किया आपका या झगड़े लड़ाई किए तो साल साल भर बीत गए, आप उन बातों को भूल नहीं पाए। तो मतलब बेवजह की बातों को आपने अपने मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा जगह दे दी है और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब उन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो बेवजह की हैं आपके दिमाग में, उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसके लिए जीवन में जगह होनी चाहिए। तो अब नई चीज़ों के लिए नई हवा आ रही है आपके जीवन में, नई एनर्जी के साथ, और कुछ नई योजनाएं भी बनने वाली है जिसे आप महसूस करेंगे, जिसे आप देखेंगे कैसे चमत्कार होता है जीवन में। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यूनिवर्स बहुत खूबसूरत मैसेज आपके लिए लेकर आई है। चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। आप धीरे धीरे सारी परेशानियों से निकलते जा रहे हैं। जो चीज़ें आपकी नींद उड़ा दी थी, भूख मार दी थी, जो चीज़ें जीना मुश्किल कर दी थी आपकी, वो चीज़ें अब बहुत ही स्मूथ तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। परमपिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप एक कदम जीवन में आगे बढ़ाएं, एक कदम आगे आपको लेकर जाना है। बहुत सारे रिश्ते नाते प्रभावित होंगे, बहुत सारी बातें प्रभावित होंगी, लेकिन जीवन बदल जाएगा। जीवन बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल जाएगा। देखिए, तीन जैसे कैलेंडर में कोई कलम से गोल कर देता ना तारीखों को, वैसे गोल किए हुए 3 तारीख मेरी आंखों के सामने आ रही है, जिसमें एक 6 तारीख है, एक 13 तारीख है और एक 14 तारीख है। मुझे नहीं पता ये किसने गोल करके रखा है अपने घर के कैलेंडर में या क्या है 6, 13 और 14 तारीख को, लेकिन कैलेंडर में गोल किया हुआ है। जैसे कलम से गोल कर देते हैं ना हम किसी तारीख को याद रखने के लिए, ऐसा किया हुआ है। और ये कोई महिला भी कर सकती है। जनरली लड़कियां ऐसा करती है, गोल करके रख देती है किसी चीज़ को रिमाइंड करने के लिए। तो 6, 13 और 14 तारीख को घेरा हुआ है। इस दिन कुछ हो सकता है, कोई बात हो सकती है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ इतनी ही चीज़ नज़र आ रही है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो मैं इस पर कुछ भी बात नहीं बोलना चाहूँगी। आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, देखो क्या डाउनलोड होकर आ रहा है, देखो मज़ा आ जाता है इसको पढ़कर मुझे। आपको गिव अप नहीं करना है। सूर्य की एनर्जी मिल रही है। आपको अभी और लड़ना है, आपको अभी और आगे जाना है, क्योंकि जीत होने वाली है। मतलब कोई ऐसा काम जिसके लिए मन में डर हो गया आपके कि अब मैं ये छोड़कर भाग जाऊं, मैं पीछे कदम ले लूं, मैं अब सब छोड़ दूं, मैं हार गया, इस तरह के मन में अगर बातें आ रही है तो बिल्कुल गिव अप आपको नहीं करना है। यहाँ आप विनर हो रहे हो, यहाँ जीत मिलने वाली है आपको, यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको जो आपने सोचा नहीं था। आप विनर होने वाले हो। देखो, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, तो कितना आगे जाओगे आप खुद ही सोचो, कितना आगे जाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सूर्य की एनर्जी कनेक्ट होती है जीवन में। एक कदम हर इंसान आगे बढ़ाता है। यहाँ पर भी आप एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है, आप धन्यवाद अर्पण कीजिए परमपिता परमेश्वर को कि आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली। हर एक निर्णय में आप सक्षम होंगे, हर एक निर्णय आपका सही होगा। आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। यहाँ धन का फ्लो दिख रहा है आपकी ओर, तेजी से बढ़ रहा है। रुके हुए, अटके हुए, बिगड़े हुए जो काम है वो यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है, जहाँ शायद कुछ रिश्ते चिढ़ जाएं आपसे, शायद कुछ मित्र आपके शत्रु बन जाएं, लेकिन आप अपने जीवन में एक कदम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि फिर आपके चेहरे की चमक दुनिया देखकर हैरान रह जाएंगी। जो चीज़ दिमाग से हट नहीं रही थी, टेंशन की लग रही थी, जो चीज़ बार बार प्रॉब्लम्स बनकर आपके दिमाग में आ रही थी, अब वही चीज़ें आपकी सफलता का कारण बनने जा रही है। बहुत दूर तक जाओगे आप, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और हाँ, यही है परमात्मा की इच्छा कि अब जीवन यहाँ आकर एक टर्न ले ही ले। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। कर्मिक अकाउंट जितना प्लस होगा, ज़िंदगी हर दिन निखरती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।